जुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब के आने में 6-7 दिन रह गए हैं। अगले हफ्ते को 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों लग रहा है कि ये मुफाहमत है, एक समझौता है? आज खुर्शीद शाह साहब को मैं टीवी पर सुन रही थी, वो कह रहे थे कि जो किसी के कंधे पर चढ़कर आएंगे तो वो अवाम के लिए क्या फैसले करेंगे, क्या करेंगे वो फिर अवाम के लिए। खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि उन्हें लगता है कि नवाज शरीफ साहब एक और गलती करना चाह रहे हैं, माजी जैसी और गलतियां दोबारा करने जा रहे हैं। वो नहीं, एक तो अगर वो वजाहत कर देते कि किसके कंधे पर चढ़ के आ रहे हैं, मतलब यहाँ देखे ना, या तो हम बगैर कोर्ट की इजाजत के आए या कोर्ट कोई फैसला सुनाए और हम उसके फैसले पर अमल करने से इनकार करते हैं, तो हम जो भी करेंगे, मियां नवाज शरीफ जब आएंगे तो वो तमाम वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरे करेंगे और उसी के हिसाब से वो लाहौर में कदम रखेंगे। उसके बाद जो भी मराहिल होंगे जो कोर्ट्स के हिसाब से हमें करने होंगे, माशिफ को करने होंगे, वो पूरे करेंगे। तो ये तो नहीं हो सकता कि वो कभी आते ही ना यहाँ। 4 साल बाहर रह लिए हैं, एग्जाइल में उन्होंने मुश्किल दिन गुजारे हैं, अब वो आ रहे हैं तो मेरा ख्याल है उन्हें लग रहा है ना कि मीनार पाकिस्तान जाने से पहले उन्हें अपने जेल जाना चाहिए। मीनार पाकिस्तान अगर वो जाएंगे तो वो इदारों के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, अदालतों पर सवालात उठेंगे कि एक कॉन्विक्टेड शख्स, सजा याफ्ता शख्स जो अगर वो वापस आता है, जो 4 हफ्तों के लिए गया था, वापस आके उसके लिए जेल जाना जरूरी है। और कानूनी माहिरीन तो ये कहते हैं कि जो सजा याफ्ता हो ऑलरेडी उसके लिए हिफाजती जमानत उस पर अप्लाई होती नहीं है। मैं उस कानूनी नुक्ते पर तो जाऊंगा नहीं, मैंने तो आपको सिर्फ ये कहा कि वो जितने भी कानूनी मराहिल होंगे वो पूरे किए जाएंगे। हमारी लीगल टीम है जो मियां नवाज शरीफ को एडवाइस कर रही है और उनको रिप्रेजेंट करेगी कोर्ट्स में, पहले भी करते रहे हैं। तो वो आप सब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। देखें ना, ये तो हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है किसी का कि जी उनको किस तरह से कोर्ट्स को फैसला करना चाहिए। खुर्शीद शाह साहब को तो नहीं फैसला करना, ये तो कोर्ट में जिस जज के पास जाएंगे वो जज को फैसला करना है कि वो किस तरह से इस चीज को देखते हैं कि जी मियां नवाज शरीफ को बेल मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इतना मैं यकीन दिला दूं कि हमें तो 100% यकीन है कि जब वो कदम रखेंगे लाहौर के एयरपोर्ट पर 21 तारीख को, तो वो एक एज अ फ्री मैन जिसने तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कोर्ट कह रहा हो कि जी आपको हम जमानत नहीं देते हैं और मियां नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लाखों लोग जो हैं उसकी खिलाफ वर्जी करें। ऐसी कोई चीज नहीं होगी। हफ्ते की शाम को आप देख लेंगे जब तो मतलब ये हुआ कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखने से पहले जो भी कानूनी मसाइल कह लें, रुकावटें कह लें या प्रोसेस कह लें, वो सब पूरा हो चुका होगा। जी इंशाल्लाह ताला हमें तो यही उम्मीद है। अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ऐसा ही होगा। और मियां नवाज शरीफ देखे ना, या तो ये हो कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड सही ना हो कि पहले वो भागते रहे हैं कोर्ट से, उन्होंने जेलों से। पहले उन्होंने 2099 में अक्टूबर में उनके पास चॉइस थी, बड़ी सिंपल सी चॉइस थी। वो अटक जेल जाना उन्होंने प्रेफर किया था, लेकिन वो सरेंडर नहीं किया था, साइन ऑफ नहीं किया था। 1993 में भी ऐसे हुआ था, 2014 में धरना भी ऐसे ही हुआ था, 2018 में जब वो वापस आ रहे थे उस वक्त तो लंदन बैठ सकते थे और बेटी को भी सजा हुई थी। कोई आसान काम तो नहीं होता कि बेटी को लेके आके आप जेल जा रहे हैं, वहां दामाद ऑलरेडी वहां उसी जेल में मौजूद है। तो ये तो पाकिस्तान बरे सगीर की तारीख में ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो याद, और उसके बाद फिर जेल गए दिसंबर 2018 में, फिर उसके बाद जेल गए। सही। तो जुबैर साहब, आपको लगता है कि अब वाकई लेवल प्लेइंग फील्ड के जितने भी तकाजे थे वो सब पूरे हो चुके हैं? मरियम बीबी ये कहा करती थी कि जीरो पर वापस आना पड़ेगा, जो कुछ नवाज शरीफ ने भुगता है वो इमरान खान को भुगतना पड़ेगा। आप कहते थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगा जब नवाज शरीफ को इलेक्शन प्रोसेस में इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी, वो इस सारे प्रोसेस में हिस्सा ले सकेंगे। अब जबकि वो वापस आ रहे हैं, डू यू थिंक के लेवल प्लेइंग फील्ड के तमाम तकाजे पूरे हो चुके हैं? देखिए ना, अभी एक ये मुल्क में सबसे पॉपुलर लीडर 40 साल हो गए, आखिरकार कुछ तो पॉपुलैरिटी होगी। 2002 में नहीं लड़ने दिया इलेक्शन, 2008 में नहीं लड़ने दिया इलेक्शन, 2018 में इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। अभी किसी दुनिया में कभी ये होता है? और फिर उसके बाद अगर हम कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, तो ये कोई गलत चीज तो नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या है? इलेक्शंस में सीधा साधा हमें हिस्सा लेने दिया जाए और हमारे पर कोई कदगन ना लगाई जाए, मियां नवाज शरीफ पर कोई रुकावटें ना हो कि जी आपने ये नहीं
ये कानूनी तकाजा नहीं पूरा किया। 2018 में जैसे किया गया था कि ये यहाँ तक कह दिया था कि सिर्फ डिस्क्वालीफाई नहीं किया था फॉर लाइफ टाइम, बट उसके साथ साथ कि आप वो भी नहीं रख सकते जो आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी को हेड करने की पोजीशन है, उस हाकिम निसार साहब ने वो भी फैसला सुना दिया था। तो इस किस्म की अगर चीजें होंगी तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो डिमांड करेंगे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये है कि हमें इजाजत हो और इमरान खान अंदर बंद हो। हमने तो कभी ये नहीं कहा था कि इमरान खान। लेकिन मरियम बीबी ये कहती थी, मरियम बीबी के नजदीक ये डेफिनेशन थी लेवल प्लेइंग फील्ड की कि जो नवाज शरीफ ने भुगता वो इमरान खान भुगते तो लेवल प्लेइंग फील्ड होगा। नहीं, जो उनके लीगल केसेस है उसको तो हम नहीं डिफेंड कर सकते ना। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए, ये कहती थी ना मरियम नवाज, बराबर होने चाहिए तराजू के दोनों पलड़े। और ये तो एक इंसाफ का तकाजा ही यही होता है कि ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ झुकाओ और दूसरी तरफ ना हो। दुनिया में हर जगह इस चीज को ही कहते हैं ना, तराजू के दोनों पलड़े बराबर होना, लेवल प्लेइंग फील्ड के। हम कह रहे हैं कि हमें जहां जिस किस्म की हमें रोका गया था, हम नहीं चाहते कि हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रोका जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो ये समझती है। खुर्शीद शाह साहब आज ही बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो अरेंजमेंट्स 2018 में पीटीआई के लिए किए गए थे, पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए किए गए थे, वो सारे अरेंजमेंट अब नून लीग के लिए किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के लिए किए जा रहे हैं। सरी कौन कर रहा है हमारे लिए अरेंजमेंट? हमें तो नहीं अभी तक बताया किसने। जिसने पीटीआई के लिए किए थे, इमरान खान ने किए थे 2018। अभी आप देख लेना, पूरे पाकिस्तान में अपने नुमाइंदों को भेज के पता करवा लें। खुद आप सोशल मीडिया पर देख रही हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर देख रही हैं, सारी जगह जो एक ही पार्टी नजर आ रही है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है। कहाँ नजर आ रही है? अवाम के दरमियान नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को तो जलसे करने की इजाजत नहीं है। तहरीक इंसाफ तो फलस्तीन के लोगों से इजहार एकजहती के लिए वो रैली निकालते हैं तो उनकी पकड़ धक्कड़ शुरू कर ली जाती है। तो कौन सी जमात कहाँ नजर आएगी? रही बात पीपल्स पार्टी की, उनका तो है ही शिकवा शिकायत ये कि उनको तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही नहीं रही है। तो जाहिर है फिर मैदान में नून लीग ही नजर आएगी ना जुबैर साहब। नहीं, लेकिन अगर किसी को शिकायत है, देखे ना उनके रोज वकील नजर आते हैं टेलीविजन पर। तो मेरा सवाल ये है कि फाइज ईसा साहब जो हैं, अभी चीफ जस्टिस नए नए बने हैं, बड़े एक उनसे उम्मीदें हैं, तो वो अपना केस लेके जरूर जाएं जस्टिस फाइज ईसा के पास, हाई कोर्ट्स में जाएं, इलेक्शन कमीशन में जाएं, अपनी रुदात बयान करें। अभी अगर उन्होंने ये भी नहीं किया, अगर ये भी करने के लिए तैयार नहीं, तो मैं और आप तो नहीं फैसला करके बता सकते कि आप रैली कर लें। बिल्कुल इजाजत होनी चाहिए रैली की। मैं तो नहीं कह रहा कि रैली की इजाजत नहीं होनी चाहिए। भरपूर सियासी जो भी उनकी वो उन्होंने सरगर्मियां करती हैं, जरूर इजाजत होनी चाहिए। इलेक्शन का मतलब तो ये होता है कि मद्दे मुकाबला आपके कोई हो। ये तो नहीं हो सकता कि उनको अंदर बंद करके हम इलेक्शन जीत के कहेंगे कि जी हमने बड़ी ट्रॉफी जीती है। ट्रॉफी तो जीतने का मकसद उसी वक्त सेटिस्फेक्शन होगी जब हमारा जो मद्दे मुकाबला है उसको भी भरपूर सियासी अपनी सरगर्मियां, ट्रॉफी लेने का मजा खेल के आता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, खेल के आता है। तो और वो हम तो खेलना चाहते हैं। अब देखे ना, मैं और आप बैठ के फैसला नहीं कर सकते कि इनका केस सही है या गलत है। ये कोर्ट कचहरी फैसला करेगी। और मैंने जिस तरह जस्टिस फाइज ईसा का नाम इसलिए लिया है कि एक आपने देखा कि एक केस आया था, उन्होंने पूरे फुल कोर्ट बना दिया। अब फुल कोर्ट में कुछ चीजें थी जो 10-5 से हुई, कुछ 9-6 से हुई, कुछ 8-7 से दूसरी तरफ हुई। इसका मतलब ये है कि वहां फैसला होने की गुंजाइश है कि वो वाला कोर्ट नहीं है, जस्टिस बंदियाल वाला कोर्ट नहीं है कि उन्होंने जो बेंच बनाया पहले ही पता चल जाता था फैसला क्या हो। तो वहां लेके जाएं, अपना भरपूर लड़ें, अपने सियासी जंग भी लड़ें और कानूनी जंग भी लड़ें। और अगर वो कानूनी जंग जीत जाते हैं तो सो बी इट।